नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही जो सभी ताज़ा अपडेट है उसे पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव की बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से जो ये चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, आज ही कहीं ना कहीं जो है इस बार रुझान बहुत ही पेचीदा आने वाले हैं। और जिस प्रकार से जो दोनों पार्टियों के द्वारा जी तोड़ मेहनत की जा रही है, आज ही बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात की जाए, दोनों में इस बार जो है धमाकेदार जो है जीत हासिल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम के द्वारा जो है ओपिनियन पोल निकाले गए हैं जो कि आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट करके कौन सी जगह से बिलोंग कर रहे हैं यह कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और लोकसभा में जो है किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है इस बार, यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ ही शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव के स्पष्ट ओपिनियन पोल। वोट कर दीजिए। शुरू में आ जाता है पश्चिम बंगाल। हाँ जी, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। 42 सीटें। हाँ जी, यह बड़ा राज्य कहलाता है, बड़ी सीटें लेकर बैठा हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है। वहीं जो 36 सीटें हैं कांग्रेस के खाते में आ सकती है। और अन्य की बात करें तो 1 पर संतुष्टि। वहीं आगे बात करेंगे बिहार की, तो बिहार 40 सीटें। हाँ जी, बड़ा राज्य है, ये भी 40 सीटें लेकर बैठा हुआ है। मोदी जी जो है 11 सीटें लेकर यहाँ से जा सकते हैं। वहीं बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस 26 सीटें खाते में आ सकती है। वहीं अन्य की बात की जाए तो 3 पर संतुष्टि। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात कर लेंगे, जहाँ पर 4 सीटों का जो है महापड़ाव है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य के खाते में 1 सीट आती हुई दिखाई दे सकती है। आज इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और नागालैंड की बात कर लेंगे, जो कि 1 सीट लेकर बैठा हुआ है। आज 1 सीटों में भी बहुत तगड़े रुझान आ जाते हैं किसी पार्टी को जिताने के लिए, और एक की एक सीधी की सीधी सीट जो है बीजेपी के खाते में यहाँ से जाती नज़र आ रही है। कांग्रेस और अन्य को यहाँ कुछ नहीं मिलता नज़र आ सकता है इस बार। आज आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात कर लेंगे। यहाँ पर जो है 4 सीटों का महापड़ाव है। यहाँ की कौन सी सरकार है देख लेते हैं। आइए, यहाँ बीजेपी की 1 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य को जो है 1 पर संतुष्टि। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं हरियाणा की ओर। आज हरियाणा 10 सीटें लेकर बैठा हुआ है। यहाँ की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में जो है 7 सीटें हुई जाती हुई नज़र आ सकती है इस बार खाते में। वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य की बात करेंगे तो अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना व्यक्त हो सकती है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे कर्नाटक की। हाँ जी, कर्नाटक 28 सीटें, बड़ा राज्य। फिर से बड़ा राज्य सामने आ चुका है। बिल्कुल ही जो माहौल बदल देने वाले राज्य कुछ ही हैं, जिनमें से ये एक है। हाँ जी, बीजेपी को जो है 5 सीटें मिल सकती है इस बार। वहीं बात कर लेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटें और अन्य को 4 सीटों पर संतुष्टि मिलती नज़र आ सकती है इस बार। इसी के साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आज ही छत्तीसगढ़ जो है 11 सीटें लेकर बैठा हुआ है। किसके खाते में कितनी जाती है आइए देख लेते हैं। हाँ जी, बीजेपी के खाते में जो है 2 सीटें जाती दिखाई दे सकती है इस बार। वहीं कांग्रेस जो है 8 सीटों पर यहाँ परचम लहरा सकती है, और अन्य को जो है 1 सीट खाते और 1 जो है अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई जिले की ओर, और आगे का जिला आता है असम, जो कि लोकसभा चुनाव है। वहाँ 14 सीटें दिखाई दे रही है। साफ साफ 14 सीटों का मुकाबला। आज ही 14 सीटों में अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं। 9 सीटें यहाँ कांग्रेस को मिलेगी। यही अन्य को फिर से 1 पर संतुष्ट होता दिखाई दिया जा रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ 29 सीटें साफ साफ दिखाई दे रही है। 29 सीटों पर हेरा फेरी होने जा रही है। आज यहाँ भाजपा को 11 सीटों से संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही जो धमाकेदार जीत जो दिखाई दे रही है, 18 सीटें सूखी सूखी कांग्रेस के हत्थे में दिखाई दे रही है। यहीं 0 को जो संतुष्ट हो रहा है, 0 पे अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। कुछ नहीं मिल पा रहा है इस बार।
इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 48, हाँ जी 48 सीटों पर जो है मुकाबला होता दिखाई दे रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ ही 13 सीटों पर जो भाजपा सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है 18 सीटों पर परचम लहराता दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य को 3 सीटों में संतुष्ट होना पड़ रहा है। आपकी राय जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी किस जगह पर विजय प्राप्त करने जा रही है और लोकसभा में किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है। यही बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, लंबा मामला दिखाई दे रहा है। हाँ जी, यहाँ भाजपा को 12 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। यही बात की जाए जो कि कांग्रेस की तो कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अन्य को शून्य पर रहता ही पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आगे के जिले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, हाँ जी उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा राज्य है। वहाँ की सीटों की बात की जाए तो 80 सीटों का जो मुकाबला है, हाँ जी यहाँ बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है 52 सीटों पर। हाँ जी बहुत ही त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का मुंह 26 पर बंद कर दिया गया है। वहीं अन्य को 4 सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही जो सीटों का जो महापड़ाव दिखाई दे रहा है बहुत त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये इसी के साथ ही झारखंड की बात की जाए तो 14 सीटों पर यहाँ मुकाबला दिखाई दे रहा है। वहीं जो भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 4 सीटों पर ही बहुत ठहरना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर परचम दिख रहा है। वहीं 2 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य को मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आगे राजस्थान की बात की जाए, यहाँ बहुत ही चुनाव पेचीदा होते हैं हमेशा। जनता जनार्दन हर 5 साल में जो यहाँ सरकारें बदल देती हैं। हाँ जी यहाँ का निर्णायक एक रूल रहा है हमेशा से ही। जनता जनार्दन 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। 5 साल तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस होती है और 5 साल में बीजेपी। वहीं इस बार भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को 1 सीटों पर संतुष्ट होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है जो कि एक शानदार तरीके से रणनीति रची जाएगी। हाँ जी जिस प्रकार से यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साफ यही जो त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी किस प्रकार से पीछे जाती आ रही है। यही बात की जाए अन्य को 2 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। हाँ जी दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नज़र आ रही है तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नज़र आ रहा है जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर तो वहाँ आ जाता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए। हाँ जी छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है
वहां पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की, तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को, तो बीजेपी को 1 सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहां 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहां दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है। और अन्य की जो बात की जाए, तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा। वहीं केरल लोकसभा सीटों की बात की जाए, तो यहाँ 20 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ होता नजर आ रहा है। यहाँ बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटों पर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी के साथ ही जो कांग्रेस है, इस बार फिर से वह विजयी परचम दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 16 सीटों पर विजयी दिखाई दे रही है। हाँ जी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही अन्य को 1 पर निपटारा हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो बिहार लोकसभा पर 40 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी न्यूज़ के साथ और अच्छे आंकड़ों के साथ, जो कि हमारे द्वारा ताज़ा